तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड परीक्षा डेट शीट लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे पेपर की तैयारी हमें कैसे करना है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न में कितना कितना किस तरह से आपको उत्तर लिखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि 1 नंबर का प्रश्न रहता है, पूरे 1 पेज भर देते हैं। क्या ये दोस्तों सही रहता है? नहीं रहता है। सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे? टीजीटी शिक्षक भर्ती देख सकते हैं, आरक्षित वर्ग को शामिल कर प्रतीक्षा सूची बनाने पर रोक। दोस्तों जो होती है ना वेटिंग लिस्ट, उस पर रोक लगा दी गई है। पूरी अपडेट को देखेंगे। भाजपा संविधान में बदलाव करना चाहती है, ज्यादा सीट, शरद पवार कह रहे हैं। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। चुनिंदा अरबपतियों को ही लाभ पहुंचा रही है सरकार, ऐसा राहुल गांधी जी कह रहे हैं। अगली खबर देखते हैं। देश में 10 साल में 300 गुना बढ़ गई स्टार्टअप की संख्या। ठीक है, एक एक करके दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबर को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं, चाहे परीक्षा डेट शीट की अपडेट हो, प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, या दोस्तों सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट आ रही, उन सभी अपडेट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूपी टेट की भी दोस्तों अपडेट हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 का भी प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं वैकेंसी आ नहीं रही, लेकिन हर साल एडमिशन होते जाएंगे। याद रखिएगा, डीएलएड में नहीं होगा तो बीएड में एडमिशन होगा। लेकिन एक बात अब आपको बता दें, यहाँ पर डीएलएड में एडमिशन ना होने से आपका फायदा हो सकता है, नए बच्चे आएंगे, नहीं तो कंपटीशन आपका आसान होगा। अभी तक क्या था, डीएलएड में एडमिशन नहीं था तो बीएड में हो जाता था, जिससे आपका कंपटीशन कहीं से भी कम नहीं हो रहा था। तो जैसे बीच में गैपिंग हुई थी, आपको पता होना चाहिए 2016 में डीएलएड में एडमिशन नहीं हुआ, 2020 में एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, बीटीसी 2015 बैच के बाद सीधे आता है 2017 बैच, 2019 बैच के बाद सीधे आता है हमारा 2021 का बैच। ठीक है ना, तो कहीं कहीं गैपिंग हुई है एक एक साल की, तो अगर अब भी गैपिंग होती है तो अब आपको फायदा होगा। पहले क्या था, बीएड था तो डीएलएड को मौका नहीं, तो बीएड को मौका हो गया। तो ठीक है, अब चलिए दोस्त इस वीडियो में हम ये देखते हैं जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत से बच्चों का आ रहा था। ठीक है, कि सर हम पेपर की तैयारी कैसे करें। देखिए इंपॉर्टेंट बात आपको पहले बताना चाहेंगे कि कौन कौन से विषय में आपकी बैक लगती है। ये पेपर की डेट को जरा इग्नोर करिए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर देखिए, पहले दिन आपका बाल विकास और शिक्षण अधिगम का सिद्धांत का पेपर होगा, जो कि 50-50 नंबर का होगा। लेकिन 50 नंबर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 15 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 20 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न। टोटल 15-15-30-20 हो गया 50। ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। पास होने के लिए आपको 50 में से लाना पड़ता है 25 अंक। ठीक है ना, तो एक बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भैया 15 नंबर के तो हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अगर आप 15 में से 10 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हैं, और जो ये 20 नंबर के लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आते हैं, हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। तो पेपर को पास करना बहुत ही आसान है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो पहले दो विषय में इसीलिए काफी कम बच्चों की बैक लगती है, बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर निकल जाता है। फिर बात आती है विज्ञान गणित की। विज्ञान का पेपर दोस्तों आपका 25 अंक का होता है, जिसमें से 5 नंबर बहुविकल्पीय, 6 नंबर अति लघु उत्तरीय और 14 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न। अब गलती कहाँ पर होती है, देखिए विज्ञान हो और मैथ हो, सेम प्रोसेस रहेगा। जो भी मतलब 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें ये नियम लागू होता है, 5 बहुविकल्पीय, 6 अति लघु उत्तरीय और 14 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अब आपको इसमें करना क्या चाहिए, आपका पहला फोकस होना चाहिए भैया 5 बहुविकल्पीय। अब 25 नंबर के पेपर में 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली मैथ और विज्ञान में। ठीक है, मैथ में तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जिन बच्चों की गणित कमजोर होती है, कम से कम 5 नंबर का उनको यहाँ पर बूस्टर डोज मिल जाता है। समझ लीजिए कि 5 नंबर अगर आपको मिल गए तो 12 ही नंबर टोटल लाने होते हैं पास होने के लिए। तो 7 नंबर की व्यवस्था कैसे करनी है, याद रखिएगा टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरीय के। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा डीएलएड के इतिहास में, 7 में से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एकदम आसान क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। हम जानते हैं कि भाई बच्चे बहुत तेज तो होते नहीं, जिन बच्चों की मैथ कमजोर है तो वो 3 क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसमें 3 में से 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 5 नंबर आपके आ जाते हैं बहुविकल्पी से, 6, 5, 11। अब 1 नंबर दोस्तों आपका अति लघु उत्तरीय में ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना जो टू द पॉइंट होगा, मतलब यार एक लाइन से ज्यादा उसका आंसर नहीं होगा, मैक्सिमम 1 या 2 लाइन, उतना तो काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब 12 नंबर तो हर एक बच्चा पा सकता है।
लेकिन दोस्तों फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जब भी डीएलएड का रिजल्ट आता है तो लगभग यही सुनने को मिलता है 50% छात्र फेल हो गए। अब 50% छात्र सिर्फ गणित में फेल नहीं होते, कुछ विज्ञान में भी होते हैं, कुछ शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में, कुछ बाल विकास में, कोई बच्चा सामाजिक अध्ययन में, कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में, कोई कंप्यूटर में, और कुछ बच्चे जो उर्दू लेते हैं वहां पर भी फेल होते हैं। दिक्कत क्या है फेल होने का, रीजन क्या है? तो ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फेल बच्चे खुद की गलती की वजह से होते हैं। और मैथ में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बहुत से बच्चे 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन छोड़ कर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत हम क्लियर आपको बात बता रहे हैं। बहुत से बच्चे 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन छोड़ देते हैं। होता क्या है, वो कहते हैं कि हम बाद में सारे क्वेश्चन एक साथ हम टिक कर देंगे, ठीक है, लेकिन वो बाद में भूल जाते हैं। तो ये गलती अब आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक बात और आपको बता दें, पेपर में क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जैसे मान लेते कि पहले हमें पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे जैसे भी, जैसे कुछ बच्चे लिखते ना आंसर नंबर 1 करके, आंसर नंबर 2 करके, कुछ बच्चे प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2। तो जैसे मान लीजिए कि बहुविकल्पी का ए विकल्प या पहला विकल्प सही है, तो यहाँ पर 1 डालिए, आंसर लिख दीजिए। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुविकल्पी में पहले पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर यहाँ पर बढ़िया से आंसर लिखेंगे। तो इतना समय आपको नहीं मिलता है कि भैया पूरा प्रश्न और आंसर दोनों लिखें। सीधे आंसर लिखा करिए, समय की बिल्कुल फिजूल में बर्बादी नहीं करनी है। और याद रखिए दोस्तों, जैसे ही क्वेश्चन का मतलब पेपर रहता है वैसे आप लोग आंसर करिए। एक और अपडेट देखिए, बीपीएससी टीचर भर्ती 2024 शिक्षक के पदों पर चल रहे आवेदन, जाने फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। बीपीएससी टीचर रजिस्ट्रेशन 2024 सिमुलता, ठीक है, आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना है, ठीक है, वो देखेंगे आप लोग। हम बात कर रहे थे दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आता है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके नीचे ऐसे आंसर लिखेंगे। ये कोई मतलब नहीं होता, क्वेश्चन उतारने में समय बर्बाद मत करिएगा। 18 क्वेश्चन ही आपको नोट करने में, कुछ नहीं तो एक क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि आपका 30 सेकंड लगा, तो भी 18 क्वेश्चन को नोट करने में आपका 9 मिनट का समय चला जाएगा। 9-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर टाइम में, ठीक है ना। बात करते करते घंटों निकल जाते हैं, लेकिन पेपर में एक एक मिनट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और आपको बता दें दोस्तों, थोड़ा तेज हाथ चलाइएगा, पेन चलाइएगा। उसका रीजन क्या है, जब पेपर हमारा ऑनलाइन मोड में होता है ना, तो आपको एक भी सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलता, टाइम अप, पेपर खत्म। ऑफलाइन पेपर में मान लेते 2, 4, 10, 15 सेकंड आप ज्यादा ले लेते, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा। डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे देखना है, तो कमेंट बॉक्स में इसके लिए बकायदा लिंक दिया गया, हर एक बच्चा चेक करेगा, ठीक है। स्कॉलरशिप आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक बार आप देख सकते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट का नोटिफिकेशन साल के अंत में तैयार रही है। बहुत ही जल्द डीएलएड बीएड एडमिशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर यूपी टेट, जी हाँ, सभी बच्चे एकदम तैयारी में लगे हैं कि कब नोटिफिकेशन आ जाए। सीटेट का एडमिट कार्ड दोस्तों पेपर के 7 से 14 दिन पहले आता है। पेपर आपका 7 जुलाई को होगा, दिन होगा रविवार का। अधिकतर पेपर संडे को ही कराया जाता है। पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। 29 अप्रैल 2024 की हर बड़ी अपडेट को हम इस वीडियो में कवर कर रहे थे। फिलहाल डीएलएड का पेपर दोस्तों इस महीने नहीं, अप्रैल तो लगभग खत्म है, हमने आपको क्लियर कर दिया। चुनाव के बाद एकदम तैयार रहना। पेपर की तैयारी से संबंधित अगर आपको कोई और सवाल हो तो पूछिएगा। पढ़ाई कैसे करनी दोस्तों, आप लोग देखिए, ठीक है, जो सीरीज है उसको खरीद लीजिए। लास्ट टाइम में सबसे अच्छी चीज होती है सीरीज पढ़ना। बुक का सहारा लेंगे तो भी बेहतर है, लेकिन सीरीज ज्यादा बेहतर होती है। कम टाइम में इतना है कि आप लोग पेपर को पास कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन पेपर को पास तो कर ही लेंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्ट।